Hello and good morning students. Once again, welcome back to your online class of social science. So, once again, we are starting civics section of social science and today we are going to begin chapter number 2 of civics, that is constitutional design. So constitutional, ये word constitution से बना है, means कि constitution कैसे design होता है. In this regard, we will discuss about in this चैप्टर लाइक साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इस चैप्टर में रीड करेंगे. सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर. सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू को डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर. सो we noted in the previous chapter that in a democracy the rulers are not free to do what they like. ओके, सो हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था वो हमने रीड किया था. कौन सा चैप्टर पढ़ा था सबसे पहले हमने? इससे पहले मींस जो हमने सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, उस चैप्टर में हमने व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी पढ़ा था. और उसमें हमने डेमोक्रेसी को अंडरस्टैंड किया था कि डेमोक्रेसी को समझा था कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एक्चुअली में होती क्या है. हमने सब कुछ देखा था, मोनार्कियल सिस्टम देखा था, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखी, नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखी. तो सभी तरह से हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था. तो हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होती है. सो हमने प्रीवियस चैप्टर में नोट किया था कि डेमोक्रेसी में जो रूलर्स होते हैं, मतलब जो रूलर्स होते हैं, रूलर्स आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे लाइक. मतलब रूलर्स जो पसंद करें, जो चाहें वो नहीं कर सकते हैं. ऐसा तो नहीं होता डेमोक्रेसी में. द रूलर्स आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे लाइक, मतलब रूलर्स फ्री नहीं होते हैं कि जो वो चाहे वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता. देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट आर सिटीजंस एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो. इट मीन्स कि कुछ रूल्स होते हैं जो सिटीजंस मीन्स वहां के नागरिक, वहां के जो नागरिक होते हैं उनको, और जो गवर्नमेंट होती है, दोनों को फॉलो करने पड़ते हैं. ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. इट मीन्स कि जो ये सारे रूल्स होते हैं ये आपस में क्या कहलाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं. एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, द ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री. मतलब कंट्री मीन्स कि देश का सबसे ऊंचा कानून होता है, सबसे बड़ा, सबसे उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, जिसको सबके समान इक्वालिटी दी जाती है, जिसको सबसे बड़ा माना जाता है. द कॉन्स्टिट्यूशनल डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ सिटीजन, द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन. इट मीन्स कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या डिटरमाइन करता है? सिटीजन्स के राइट्स को, उनके अधिकार क्या है, गवर्नमेंट की पावर्स क्या है, और गवर्नमेंट को किस तरह से फंक्शन करना चाहिए. तो ये सारे जो पावर्स होती है किसके पास होती है? कॉन्स्टिट्यूशन के पास होती है. और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है, देश का सबसे बड़ा कानून होता है. इट इज द लॉ, इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री. ये देश का सबसे बड़ा कानून होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम सब फॉलो करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, in this chapter we ask some basic questions about the constitutional design of a democracy. इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं डेमोक्रेसी के, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के डेमोक्रेसी में. ठीक है, इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के बारे में डेमोक्रेसी के. दैट व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप. इट मीन्स कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे तैयार किया जाता है. हु डिजाइन देम एंड इन व्हाट वे, और इसे कौन डिजाइन करता है और किस वे में डिजाइन करता है. व्हाट आर द वैल्यूज दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक स्टेट्स, और ऐसी क्या वैल्यूज होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को शेप करती हैं डेमोक्रेटिक स्टेट्स में. वंस अ कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड कैन वी मेक चेंजेस लेटर और एज रिक्वायर्ड बाय चेंजिंग कंडीशंस. क्या मतलब है कि इसका, अगर एक बार कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाता है, एक बार कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है, क्या हम इसमें बाद में फर्दर कुछ चेंजेस कर सकते हैं? मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर इसमें कुछ चेंजेस अगर हम करना चाहें, मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है, अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हो तो क्या हम कर सकते हैं? मतलब कुछ अगर चेंजेस की जरूरत है, बाद में फर्दर कुछ चेंजेस करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम कर सकते हैं क्या? ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे. One recent instance of designing constitution for a democratic state is that of South Africa. तो इसमें एक recent instance है constitution designing का डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए, दैट इज ऑफ साउथ अफ्रीका. तो उसमें हम साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे. वी बिगिन दिस चैप्टर बाय लुकिंग एट व्हाट हैपेंड देयर एंड हाउ द South African went about this task of designing their constitution. Then we turn to how the Indian constitution was made, what its fundamental values are, and how it provides a good framework for the conduct of citizens' life, that of the
गवर्नमेंट। तो हम चैप्टर की जो शुरुआत करते हैं, हम देखेंगे कि वहां पर क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था ये देखेंगे हम। और साउथ अफ्रीका में किस तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया, किस तरीके से कौन कौन से टास्क किए, कौन कौन से ऐसे काम किए जिससे कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया गया। तो ऑल ओवर किस तरीके से साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिजाइन हुआ। इसके बाद हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखेंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना, कैसे बना, ठीक है, इसके फंडामेंटल वैल्यूज क्या है, और एक किस तरीके से अच्छा फ्रेमवर्क जो है सिटीजन्स के अच्छे कंडक्ट के लिए, सिटीजन्स की अच्छी लाइफ के लिए किस तरीके का एक फ्रेमवर्क ये प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ सिटीजन्स के लिए और साथ ही साथ गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया गया, किस तरीके से इसको बनाया गया। ओके, तो इस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसके डिजाइन के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। So now we are going to start the topic 2.1, that is democratic constitution in South Africa। तो हम टॉपिक 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका मतलब है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। इट मींस कि साउथ अफ्रीका का जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में हम इसमें रीड करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस पिक्चर, इट इज द पिक्चर ऑफ नेल्सन मंडेला। तो ये साउथ अफ्रीका के लीडर है जो फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द साउथ अफ्रीका। तो इनकी कुछ जो लाइंस है इंपॉर्टेंट, इन्होंने कुछ कहा था, तो इनकी लाइंस को हम सबसे पहले रीड करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। I have fought against the white domination and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve, but if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die। तो इन लाइंस को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट्स, इनका हिंदी मीनिंग। तो नेल्सन मंडेला ने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि मैं व्हाइट डोमिनेशन के खिलाफ भी हूं और इसके साथ साथ ब्लैक डोमिनेशन के खिलाफ भी हूं। मैं एक ऐसे आइडियल का निर्माण करना चाहता हूं जहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो किया जाएगा और सोसाइटी पूरी तरह से फ्री होगी, और जहां पर सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे, शांति के साथ और एक दूसरे के साथ प्यार से, और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। और ये एक आइडियल है जिसके लिए मैं जीना चाहता हूँ और अचीव करना चाहता हूँ, और जरूरत पड़े तो इसके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस थी जो नेल्सन मंडेला ने कही थी। ओके, दीज वर द इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ नेल्सन मंडेला। सो स्टूडेंट्स, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के डेमोक्रेटिक फाइटर थे, और हम कह सकते हैं कि या तो फ्रीडम फाइटर थे। इट मींस कि हम कह सकते हैं कि नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के डेमोक्रेटिक फाइटर थे, या हम उन्हें फ्रीडम फाइटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो कैसे? साउथ अफ्रीका जो है वहां पर भी यूरोपीय आए थे। जिस तरह से इंडिया में अंग्रेज आए थे, उसी तरह से साउथ अफ्रीका में भी यूरोपियंस का आगमन हुआ था, एडवेंट हुआ था। ठीक है, वहां पर भी उन्होंने साउथ अफ्रीका को गुलाम बनाया था, स्लेव बनाया था। लेकिन साउथ अफ्रीका और इंडिया में डिफरेंस यह था कि साउथ अफ्रीका में जो यूरोपियंस थे, साउथ अफ्रीका में जो यूरोपियंस थे वो वहां पर जाकर परमानेंटली सेटल हो गए और वहीं पर अपना घर बनाकर रहने लगे, और वहीं के वो लोकल रूलर्स बन गए। तो वहां पर उन्होंने एक सिस्टम लगाया, जो जहां पर जो व्हाइट कम्युनिटी के लोग थे, वहां पर जो व्हाइट कम्युनिटी के जो लोग थे उनको सब सुख सुविधाएं मिलती थी। ठीक है, वो अपना मन के अनुसार कोई भी चीज कर सकते थे। और इसके कंपैरिजन में जो वहां पर ब्लैक कम्युनिटी के जो लोग थे उनको इंफीरियर समझा जाता था, उनको उतनी ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं दी जाती थी। तो उसी सिस्टम का विरोध करते थे कौन? नेल्सन मंडेला। तो इसी तरह नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के डेमोक्रेटिक या फ्रीडम फाइटर के रूप में देखने को मिलते हैं। ओके, सो दिस वाज नेल्सन मंडेला being tried for treason by the white South African government. He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country। ठीक है, तो ये जो लाइंस है, ये लाइंस से ऊपर किसने लिखी गई है? नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई है। नेल्सन मंडेला की लाइंस है ये। ठीक है, जिन्हें देशद्रोह के आरोप में व्हाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के द्वारा सजा दे दी गई थी। ठीक है, पूरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की 1964 में। ठीक है,
He and in 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964. ठीक है, उनको और उनके 7 और लीडर्स थे उनके साथ के, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दे दी गई थी 1964 में। ठीक है, एक तरह से, और एक उनका गुनाह यह था कि उन्होंने अपार्थाइड रिजिम या सिस्टम को विरोध किया था। अब बात आती है कि अपार्थाइड रिजिम होता क्या है। अब हम जैसे हमने रीड किया था कि जैसे अफ्रीका में व्हाइट डोमिनेशन और ब्लैक डोमिनेशन की बात की जाती है कि व्हाइट डोमिनेशन को जो थी सारी सुख सुविधाएं मिली हुई थी। व्हाइट कम्युनिटी और ब्लैक कम्युनिटी की बात आती है तो हम देखते हैं कि जब व्हाइट कम्युनिटी को बहुत सारी सब तरह की सुख सुविधाएं मिली हुई थी, लेकिन इसकी कंपैरिजन में ब्लैक कम्युनिटी को कोई सुख सुविधा नहीं दी जाती थी, है ना। उनके साथ इंफीरियर बिहेव किया जाता था, ठीक है, उनको इंफीरियर समझा जाता था, उनको ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं मिलती थी। तो इस तरह का जो सिस्टम था जो हमें देखने को मिला था वो क्या था, अपार्थाइड। इसी के लिए वर्ड दिया गया अपार्थाइड रिजिम, अपार्थाइड सिस्टम, ठीक है, जो साउथ अफ्रीका के रेफरेंस में कहा गया। ठीक है, ही स्पेंड द नेक्स्ट 28 years in South African most dreaded prison, रॉबिन आयरलैंड। ठीक है, और उन्होंने अपने 28 साल जो है साउथ अफ्रीका के सबसे खतरनाक जेल जिसका नाम था रॉबिन आयरलैंड में स्पेंड किए थे। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह से अपने 28 ईयर्स को स्पेंड किया था साउथ अफ्रीका के सबसे खतरनाक जेल रॉबिन आयरलैंड में। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये हम देख सकते हैं इमेज जो यहाँ पर दी गई है। डेंजर, नेटिव इंडियंस एंड कलर्ड्स, if you enter these premises at night you will be listed as missing, armed guards shoot on sight, savage dogs devour the corpse, you have been warned। मीन्स जो व्हाइट कम्युनिटी के जो लोग थे, ठीक है, तो वो ब्लैक कम्युनिटी से कितनी हेट करते थे, कितना उनका विरोध करते थे, ये इस चीज से देखने को मिलता है। तो इस तरीके से एक वहां पर साइन बोर्ड लगाया गया था डेंजर का। ठीक है, मतलब जो नेटिव्स थे वहां के, मतलब जो साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक्स थे, ठीक है, जो ब्लैक कम्युनिटी के लोग थे या जो इंडियंस थे जो वहां पर जाकर फंस गए थे, अगर उनके लिए ऐसा लगता अगर आप यहाँ पे एंटर करोगे तो आपको मिसिंग लिस्टेड कर दिया जाएगा या आर्म गार्ड्स के द्वारा शूट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो साइन बोर्ड था उनके द्वारा लगा दिया गया था। तो इस तरीके से देखने को मिलता है कि वो लोग कितनी जो उनके अंदर नफरत भरी हुई थी और कितना वो लोग ज्यादा विरोध करते थे इस चीज का। ओके, तो इस तरीके से हम इससे देख सकते हैं, वी कैन सी।